देख रहे हैं अंबर टाइम। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुरुवार को सुबह करीब 8:30 बजे बामनिया के पास पत्थर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदते हुए रेलवे फाटक को तोड़ दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के चलते रेल और सड़क आवागमन बाधित हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बामनिया के पास संपार फाटक पर ट्रक RJ17GA 8187 जो कि पत्थर लेकर आ रहा था, तभी रेलवे फाटक के यहां पर फाटक पर खड़े वाहन चालकों को अपनी चपेट में ले लिया। रेलवे फाटक तोड़ते हुए लाइन पर आ गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेन का आवागमन नहीं हो रहा था, वरना बड़ा हादसा घटित हो सकता था। अनियंत्रित ट्रक को आते देख लोग इधर उधर हुए और बचने का प्रयास किया, लेकिन जो संभल नहीं पाए थे वे ट्रक की चपेट में आ गए। घटना में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई है, वहीं एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी राहत ट्रेन के साथ मौके पर रवाना हुए। हादसे के बाद ही रेल और सड़क मार्ग बाधित हो गया है। क्रेन की मदद से ट्रक को रेलवे लाइन से हटाया गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी रेल एवं सड़क यातायात को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के सामने की जमीन पर प्रस्तावित गोल्ड पार्क के लिए अतिक्रमण हटाने के बाद शेड लगाकर पूरा परिसर बंद कर दिया गया है। इसमें निगम का गांधी उद्यान भी आ गया है। अब उद्यान में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। टीन शेड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक कैद होने के बाद मीडिया ने इस मुद्दे को उठाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस ने भी धरने की चेतावनी दी थी। निगम द्वारा गांधी उद्यान में कुछ माह पूर्व ही लाखों रुपए खर्च कर बैठने के लिए बेंच, बाउंड्री वॉल व अन्य कार्य करवाए थे। अब उद्यान को बंद करने से सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात तो यह है कि उद्यान में स्थित गांधी प्रतिमा भी शेड के पीछे आ गई है। मीडिया में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कैद करने का मामला उठाया गया, तब उसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए आखिरकार बुधवार देर शाम गांधी उद्यान के सामने से शेड हटाकर उद्यान का रास्ता आम जनता के लिए खोल दिया गया। शेड हटने के बाद कैद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भी मुक्त हो गई। शाम को ही महापौर प्रहलाद पटेल भी गांधी उद्यान पहुंचे और कैद से मुक्त हुए राष्ट्रपिता का स्टेच्यू देखा। महापौर पटेल ने चर्चा करते हुए बताया, प्रशासन को गलतफहमी हो गई थी। यह जमीन ग्रेनवेल्ट की है, गांधी जी मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन को कुछ गलत जानकारी हो गई थी कि ये ज़मीन भी अलर्ट हो गई है उनको। वैसे ये ज़मीन जो है ये ग्रीन बेल्ट की है, ग्रीन बेल्ट ही रहेगी और गांधी जी इस उद्यान में हमेशा बैठे रहेंगे। तरणताल से लेके ये उद्यान पूरा नगर निगम ने इसको बसाया था। इसमें भी पूर्व में भी 8-10 लाख रुपये खर्चा किया था, तो ये तो बगीचा ही रहेगा। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। बापू के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा रहती। 4 दिन तक ये बंद रहे हैं, लेकिन तब तक कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। नहीं, हमने उसी दिन निर्देश कर दिए थे कि ये बगीचा खुलना चाहिए। गांधी जी की मूर्ति में आने जाने का रास्ता और उनके लिए जैसे कोई असुविधा ना हो, बगीचे में जाने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। गोल्ड पार्क के लिए नजुल की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया गया है, लेकिन इस जमीन पर बनाए गए बाउंड्री वॉल में गांधी उद्यान को कैद कर रास्ता बंद कर दिया गया था। शहर कांग्रेस ने गांधी उद्यान के रास्ते को खोलने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी। गुरुवार को कांग्रेस नेता गांधी उद्यान पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर लगी गांधी प्रतिमा का अभिषेक कर प्रतिमा स्वच्छ की गई। बाद में माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसी जमीन के पास बने मकानों पर भी बुलडोजर चलवाकर यहां रहने वाले परिवारों को बेघर करने पर गांधी उद्यान के बाहर धरना दिया। ये नगर निगम के स्वामित्व का है महात्मा गांधी उद्यान। आज के 2.5-3 महीने पूर्व निगम के प्रशासन कार्यकाल में इसका सौंदर्यीकरण किया गया। धरने को कांग्रेस नेता मयंक जाट, प्रेमलता दवे सहित नेताओं ने संबोधित करते हुए प्रशासन की कार्रवाई का जमकर विरोध करते हुए कहा, सभी अच्छी तरह से जानते हैं हम ऐसे
धरना प्रदर्शन में आज सभी कांग्रेस जन मिलकर के यही आवाज एक साथ बुलंद करेंगे कि आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ये अन्याय है। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने मीडिया को बताया कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए बदले की भावना से कार्रवाई की थी। नगर निगम ने और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बिना नोटिस दिए यहाँ पर जो 45 साल से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यहाँ की जो गुंटियाँ हैं जो 40-40 साल से लगी हुई है, उनको बिना नोटिस दिए उनको हटा दिया गया। उनकी ना कोई व्यवस्था की गई। उसके बाद में गांधी उद्यान को पूरी तरह से इन्होंने पैक कर दिया गया। तो उसके लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया था। उसमें हमारी सबसे पहले ये मांग थी कि जो लोग 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनको बिना नोटिस दे के आप कैसे हटा सकते हैं। दूसरी बात ये कि उनको कोर्ट जाने का भी मौका नहीं दिया गया। कोर्ट में वो अपना तर्क रख सकते थे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी कहा था, एक पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि 2014 से पहले जो इंसान जिस भूमि पर रह रहा है उसको उसका मालिकाना हक गवर्नमेंट खुद देगी। तो आप अपने मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना कैसे कर रहे हैं और कैसे इन गरीबों को हटा दिया गया है। आज देखिए उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे होते हुए कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। तो यह जो प्रशासन की हठधर्मिता और जो विधायक की हठधर्मिता इसमें साफ साफ देखी जा सकती है। इसी के लिए हमने धरना दिया है और निश्चित तौर पर प्रशासन अगर सहयोग नहीं देगा तो हम इन गरीबों के लिए कोर्ट जाएंगे। इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा, विगत दिनों जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम चौराहे पर जो करीब 40 वर्षों से दुकानदार यहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, उनको बिना कोई सूचना दिए आकर तत्काल 2 घंटे में उनको स्थान खाली करने के लिए कहा। हमने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से उनसे बातचीत करी, कुछ समय की मोहलत दी, लेकिन उन दुकानदार जो वर्षों से किराएदार थे उनको एकदम बेरहमी से हटा दिया गया। उसके पश्चात जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जो नगर निगम का उद्यान है, ये रतलाम के नागरिकों का उद्यान है, इसको किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा हठधर्मिता पूर्वक दादागिरी से पूरे बगीचे के आसपास 15-15 फीट के पतरे लगाकर उस बगीचे को बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली यह रहा कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति रतलाम की धरोहर है, उस मूर्ति को भी चारों तरफ से कवर करके बंद कर दिया। हमने विरोध जताया, कांग्रेस पक्ष ने मीटिंग करी और फिर हमने ये चेतावनी दी जिला प्रशासन को कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपने महात्मा गांधी जी की जो गांधी उद्यान है गेट अगर नहीं खोला तो कांग्रेस इस संबंध में आंदोलन करेगी। ये जन उपयोगी गार्डन है, जन हितैषी गार्डन है और वर्षों से है, आप उसको पैक कैसे कर सकते हैं। प्रशासन ने रात को ताबड़तोड़ इसका गेट खोला, कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से धरना दिया और हमने कहा कि बगीचे का स्वरूप यथावत रखा जाए। इस बात की चेतावनी दी आज हमने कांग्रेस जनों ने आंदोलन के माध्यम से। क्रांति सूर्य टाटिया मामा भील जनजाति गौरव यात्रा गुरुवार को रतलाम शहर में प्रवेश हुई। सांसद गुमान सिंह डामोर तथा ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना गौरव यात्रा रथ पर सवार थे। गौरव यात्रा शहर में फ्लॉप शो ही रही। सिर्फ नेताओं के वाहनों के काफिले से यात्रा कुछ लंबी हो सकी। यात्रा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का टोटा ही रहा। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि यात्रा के शहर में प्रवेश होते ही जिन नेताओं ने स्वागत किया वही नेता शहर के अन्य मंचों पर फूल उड़ाते दिखे। पीछे चल रही गाड़ियों में सिर्फ चालक या इक्का दुक्का नेता ही सवार थे। रथ के ऊपर सांसद और विधायक के साथ 5-7 लोग जरूर खड़े नजर आए। जनजाति की इस गौरव यात्रा में भाजपाई नजर क्यों नहीं आए, यह शहर में चर्चा का विषय ही बना हुआ है। जिले के ग्राम नांदलेटा निवासी 17 वर्षीय ललित पाटीदार को देखने के बाद हर कोई अचंभित हो जाता है। वजह है ललित के पूरे चेहरे पर लंबे घने बालों का होना। वेयरवॉल्फ सिंड्रोम के चलते हुई दुर्लभ बीमारी से ललित कई परेशानियों के बीच अपने हौसले को बुलंद रखे हुए है। आगे वह पुलिस में जाने के साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ाना चाहता है। जन्मजात बीमारी के बीच ललित पाटीदार ने अभी तक के जीवन में कई तरह के अनुभव किए हैं। इसमें कुछ अच्छे तो कुछ बुरे हैं। बचपन में बच्चे साथ खेलने से कतराते थे, कुछ लोग पत्थर भी मारते थे, कुछ ने बाल हनुमान समझकर मान भी दिया तो कुछ ने पत्थर भी मारे। परिवार व दोस्तों के सहयोग से समय निकल गया। सामान्य बच्चे के किशोर के रूप में जीवन जीने की इच्छा हमेशा मन में रहती है, लेकिन जो है उसमें भी अब खुशी है।
ललित की मां पर्वतबाई व पिता बंकटलाल हैं। खेती किसानी करने वाले इस परिवार को ललित के इलाज के लिए भी लंबी मशक्कत करना पड़ी। चिकित्सकों ने कंजेनिटल हाइड्रोट्राइकोसिस नामक बीमारी से पीड़ित ललित के लिए अब यह सामान्य बात हो गई है। चेहरे पर लंबे बाल के कारण देखने में भी परेशानी होती है। ललित गांव के ही शासकीय स्कूल में कक्षा 12वीं पढ़ रहा है। अच्छा खिलाड़ी होने के साथ ही बाइक आदि भी चला लेता है। स्कूल जाने के साथ ही दोस्त भी बनते गए और सबके साथ वह खेलों में भी भाग लेता है। घर में माता पिता के साथ ही 4 बहनें हैं। वह उनका इकलौता भाई है। अब उसकी दिनचर्या सामान्य हो गई है। डॉक्टर्स ने 21 वर्ष की उम्र के बाद उपचार व सर्जरी होने की संभावना जताई है। ललित ने बेहतर उपचार के लिए सरकार से भी उम्मीद जताते हुए बताया, मेरा नाम ललित पटीदार है। मैं गांव नानलेटा में रहता हूं, जिला रतलाम, तहसील पिपलू का। मेरे बाल बचपन से ही है शरीर पर, समझते हैं। मैं जब पहले छोटा था तब देखते थे तो डर जाते थे। अब तो मतलब साथ में ही रहते हैं तो नेचुरल हो गया। लोग आपकी पूजा पाठ भी करते हैं? पहले मैं जब छोटा था तब बहुत ने किए, बहुत सारे लोग करते थे। अब तो जैसे बड़ा हुआ सबके ऐसा ही सामान। मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई मदद कर दे, कोई मेरा मतलब इलाज भी हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। न्यायालय ने छत नहीं भरने के विवाद को लेकर युवक को गर्म पानी से भरे तपेले में डालकर उसकी हत्या करने के बहुचर्चित मामले में अभियुक्त पंकज हारी, दिनेश हारी, कैलाश हारी तीनों निवासी ग्राम सेमलिया, थाना बाजना को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों अभियुक्तों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। फैसला बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने सुनाया। खबर के मुताबिक कैलाश निनामा भोजन करके परिचित योगेश हारी के घर के आंगन में खड़ा था। तभी अभियुक्त पंकज हारी, दिनेश हारी व कैलाश हारी कैलाश के पास पहुंचकर उसके साथ गाली गलौज करने लगे थे। इसी बीच अभियुक्त दिनेश हारी ने कैलाश निनामा से कहा कि वह उसके भाई महिपाल के मकान की छत क्यों नहीं भर रहा है। कैलाश निनामा ने कहा था कि आप लोग सामान व रुपया दोगे तो वह छत भर देगा। इस पर विवाद करते हुए पंकज ने कैलाश को 2 थप्पड़ मार दिए थे। कैलाश निनामा द्वारा गाली गलौज करने व मारपीट करने से मना किया तो तीनों ने मिलकर उसे उठाकर पास में रखे गर्म पानी से भरे तपेले में डाल दिया था। इससे वह बुरी तरह झुलस गया था। कैलाश निनामा को बाजना के सरकारी अस्पताल व वहां से जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया था। हालात में सुधार नहीं होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया था, जहां 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। उसका शव 27 फरवरी की शाम अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव ब्याटोंग ले जाया गया था। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।